आपको बिहार की विधानसभा में एक ऐसा विधायक चाहिए जो वहां पर जाकर गूंगा, अंधा और बहरा बनकर ना बैठे, जो चीख मारे, लड़े, पुकारे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अख्तरुल ईमान अकेला विधायक, और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, अख्तरुल ईमान ने अपनी विधानसभा में, अपने असेंबली हल्के में 800 करोड़ के काम 5 साल में मंजूर करवाए। वो काम चल रहे हैं या तकमील को पहुंच चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 200 करोड़ का एक ब्रिज है। इनसे पूछो तुमने ब्रिज बनाया, पुल बनाया? तो बोले हाँ हमने पुल बनाया राजद के ऑफिस में जाने के लिए। उसकी जबान ही नहीं रही, क्योंकि जब वो बोलना चाहता भी होगा तो देखता होगा तेजस्वी की तरफ कि कहीं ये साहब नाराज तो ना हो जाए। और जब ये विधानसभा जाएंगे ये ओवैसी की तरफ नहीं देखेंगे, ये तुम्हारे चेहरों पर जो गम, गुस्सा, उम्मीद है उसको पूरा करने का काम करेगा। और लोग बोलते हैं कि क्या होगा, एक होगा। अरे एक अख्तरुल ईमान सीमांचल का शेर पूरी बिहार की विधानसभा को अपनी 4 मिनट की तकरीर में हिला के रख देता था। और लोग बोलते हैं कि अरे भाई आप जीत भी गए तो आप मंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा तुम चले गए ना राजद में, तुम्हारा पोजीशन तो संतरी के बराबर भी नहीं था वहां पर। भी ख्वाहिशात हैं, इनकी भी उम्मीदें हैं, इनके माँ बाप की ख्वाब हैं, इनके बुजुर्गों के ख्वाब हैं, मगर उसकी फिक्र नहीं है। जैसा इलेक्शन का मौसम आएगा सब खड़े हो जाएंगे। कोई बोलेगा गाली ओवैसी वोट काटने आया है, कोई बीजेपी वाला बोलेगा कि सीमांचल में घुसपैठी बहुत ज्यादा है, और चुनाव इसी पर होता है, चुनाव खत्म हो जाता। मेरे भाई हमारे मसले हैं, हमारे जिंदगी के जरूरियात हैं। हम खाली किसी को जिताने के लिए नहीं पैदा हुए। पिछले 50 साल से हम वोट किस बुनियाद पर दे रहे हैं? क्या हम वोट इस बुनियाद पर दे रहे हैं कि सीमांचल से इंसाफ होगा? क्या हम वोट इस बुनियाद पर दे रहे हैं कि सीमांचल में एम्स आएगा? क्या हम वोट इस बुनियाद पर दे रहे हैं कि बैसा में जब सैलाब आएगा तो हुकूमत मदद का काम और राहत का काम करेगी? यहां पर जमीन के कटाव होगा, जो गांव कट जाते हैं उनको उनका पैसा मिलेगा? क्या हम इस बुनियाद पर वोट दे रहे हैं कि यहां से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा? क्या हम इस बुनियाद पर वोट दे रहे हैं कि हमारी एक सियासी आवाज होगी? नहीं, हम सिर्फ एक बुनियाद पर वोट दे रहे हैं कि उनके घर में चिराग जलाना है, उनके घर को महल बना देना है, चाहे मेरा घर उनके लिए खबर ना बन जाए, मेरी खबर ना बन जाए। ये अब नहीं हो सकता है। आप समझिए हमारी बात को। बिहार में करीब 60% 25 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां रहते हैं। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपने अपनी जिंदगी के जो बेहतरीन दिन थे आपने तकालीफ में गुजार दिए। ये उम्मीद हरगिज मत करिए कि आपकी औलाद उस तरह की तकालीफ उठाएगी। करवट लेना है, बदलना है हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को भी, कि अब बहुत हो चुका। 50 साल आपने 50-60 साल आपने कांग्रेस को आजमाया, जेडीयू को आजमाया, राजद को आजमाया, आपने कभी बीजेपी की भी सरकार देख ली, बताइए क्या मिला आपको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि यहां से आप गुलाम सरवर साहब को अपना एमएलए बनाकर बिहार की विधानसभा में भिजाइए। मैं जानता हूं इस बात को, मुझे भी बड़ी तकलीफ है कि जिसको 5 साल पहले आप लोगों ने बड़ी कुर्बानी और मेहनत के साथ अपना विधायक एमएलए बनाया, पतंग छाप पर बटन दबाकर आपने उसको विधायक बनाया। जैसा कि अभी अख्तर साहब ने कहा कि 6 या 7 मरतबा के विधायक जनाब सुभान साहब को हमने हरा कर इनको जिताया। जिसको हमने हराया और जिसको जिताया, आज हैरत अंगेज बात यह कि हारने वाला और जीतने वाला दोनों एक के पास जाकर सर झुका दिए। देख रहे आप सियासत, ये जिसको आपने हराया अपने वोट से, जिसको आपने वोट से जिताया, वो दोनों एक ही जगह जाकर सर झुकाकर बैठे हैं। ये अजीब बात है। बताइए, ये आपके वोट की अहमियत, आपकी वफादारी, आपकी मोहब्बत को ये लोग चुकनाचूर कर रहे हैं अपने जाती मफाद के लिए, और यहां की आवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं। जो 6 मरतबा के विधायक थे उन्होंने बैसी के लिए कुछ नहीं किया, जो 2 मरतबा का विधायक बना वो नजर नहीं आता। कितना मुझे जो मालूमात हासिल हो रही है, गैर मामूली भ्रष्टाचार है यहां पर। म्यूटेशन कराने के लिए 20,000 रुपये, ऑनलाइन चढ़ाने के लिए 2,000 रुपये, पेंशन के पैसे दिलाने के लिए पैसे। बताइए इसका कौन पूछेगा?
तो ये चीजें हैं जिस पर आपको गौर करके दोबारा इंशाअल्लाह ताला मजलिस के निशान पतंग छाप पर वोट देकर आपको सीमांचल के इंसाफ के लिए वोट देना है। आपको अपनी सियासी क़यादत को मजबूत और बनाने के लिए वोट देना है। आपको बिहार की विधानसभा में एक ऐसा विधायक चाहिए जो वहां पर जाकर गूंगा, अंधा और बहरा बनकर ना बैठे, जो चीख मारे, लड़े, पुकारे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि गुलाम सरवर जब वहां जाकर बिहार की विधानसभा में लड़ेंगे, पुकारेंगे, वैसी की आवाम यहां पर बैठकर आवाज सुनेगी और कहेगी कि हाँ, हमने एक बोलने वाले को, एक लड़ने वाले को और सुनने वाले को कामयाब किया। जो हमारे लिए लड़ने के लिए उसको हमने भिजाया बिहार की विधानसभा के लिए। जिसको हमने जिताया था वो तो बेचारा गूंगा बन गया, वो तो बेचारा कम सुनने लगा, उसकी जबान ही नहीं रही। क्योंकि जब वो बोलना चाहता भी होगा तो देखता होगा तेजस्वी की तरफ कि कहीं ये साहब नाराज तो ना हो जाए। और जब ये विधानसभा जाएंगे ये ओवैसी की तरफ नहीं देखेंगे, ये तुम्हारे चेहरों पर जो गम, गुस्सा, उम्मीद है उसको पूरा करने का काम करेगा। और लोग बोलते हैं कि क्या होगा, एक होगा। अरे एक अख्तरुल ईमान सीमांचल का शेर पूरी बिहार की विधानसभा को अपनी 4 मिनट की तकरीर में हिला के रख देता था। और लोग बोलते हैं कि अरे भाई आप जीत भी गए तो आप मंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, तुम चले गए ना राजद में, तुम्हारा पोजीशन तो संतरी के बराबर भी नहीं था वहां पर। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तुम कुछ काम करवा लेते, मंजूर करवा लेते, मगर नहीं करवाए। अख्तरुल ईमान अकेला विधायक। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, अख्तरुल ईमान ने अपनी विधानसभा में, अपने असेंबली हल्के में 800 करोड़ के काम 5 साल में मंजूर करवाए। वो काम चल रहे हैं या तकमील को पहुंच चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 200 करोड़ का एक ब्रिज है। इनसे पूछो तुमने ब्रिज बनाया, पुल बनाया? तो बोले हाँ, हमने पुल बनाया राजद के ऑफिस में जाने के लिए। अरे तुमने पानी को रोकने के लिए कुछ किया? तो बोले नहीं, हम पानी साहब को देकर आए, पिलाकर आए उनको। कब तक ये आपका इस्तेसाल चलेगा? 60 साल हो गए मेरे भाई, अब तब्दीली पैदा करना पड़ेगा। आप मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को अपने वोट से, अपनी हमदर्दियों से आपने उनको नवाजा। हमको सीमांचल में 15 साल दीजिए और आप याद रखेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला सीमांचल को ऐसा बनाएंगे कि सीमांचल का नेता यहां से उठेगा जो बिहार की क़यादत करेगा, जो देश की, भारत की क़यादत करेगा। यहां के नौजवान लड़के लड़कियों में अल्लाह ने उनको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है और हम जानते हैं उन सलाहियतों को उठाना, उनको नेता बनाना, उनको अहमियत देना, उनको इनकरेज करना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये काम मजलिस करती आई और करते रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस में और दूसरी पार्टियों में फर्क यह है कि आप मजलिस को वोट डालेंगे तो आप नेता बनेंगे, आप दूसरी पार्टी को वोट डालेंगे तो आप नेता नहीं बनेंगे, सिर्फ वोटर बन के रह जाएंगे। मजलिस को वोट डालेंगे तो जो शहरी हुकूक आपको मिलना है वो शहरी हुकूक मिलेंगे, दूसरी पार्टी को वोट डालेंगे तो महज आप वोटर के तौर पर देखेंगे।